नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश कुमार, आपका मैथ की क्लास में स्वागत है। आज हमारा एक्सरसाइज 15.2 है। ठीक है, तो पिछले वीडियो में हमने इसके दो सवाल किए थे, एक दो दो। अब हम क्वेश्चन कर रहे हैं 3 से। तो क्वेश्चन 3 क्या कहता है, एक वृत्त के चाप की लंबाई 12 सेमी है और त्रिज्या 7 सेमी है। वृत्त के लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में ये कह रहा है, जैसे ये एक वृत्त दे रखा है और इस वृत्त की चाप की लंबाई इसने कितनी है, 12 सेमी है, और इसकी त्रिज्या इसने दे रखी है कितनी, 7 सेमी। तो हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। जब क्वेश्चन में चाप दे रखा हो और त्रिज्या दे रखी हो तो हम उसके लिए सूत्र लगाएंगे 1/2 L इंटू आर। ठीक है, तो चाप की लंबाई कितनी है, चाप की लंबाई, तो चाप की लंबाई हमारी दे रखी है कितनी, 12 सेमी, और त्रिज्या हमारी कितनी दे रखी है, त्रिज्या हमारी दे रखी है कितनी, 7 सेमी। ठीक है, जब क्वेश्चन में चाप की लंबाई और त्रिज्या दे रखी है तो उसके लिए सूत्र होता है लघु त्रिज्या खंड का, लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। सूत्र क्या होता है, 1/2 L इंटू आर, 1/2 L इंटू आर। L जो हमारी क्या है, चाप की लंबाई, तो 1/2 L हमारी दे रखी कितनी, 12 सेमी, और इंटू में आर हमारी दे रखी कितनी, 7 सेमी। ठीक है, तो 2 से हमने 12 को काटा, कितना है, 6 सेमी। तो हमारा आंसर देखो, 6 सेमी इंटू 7 सेमी। ठीक है, तो 6 की गुणा 7 से कितना है, 7 6 42, और सेमी को सेमी से क्या है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा आंसर क्या है, लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या है, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इजी था, हो गया। अब उसके बाद क्या देखा है, दूसरा सवाल कह रहा है कि दूसरा सवाल कह रहा है कि त्रिज्या 21 सेमी वाले वृत्त के चाप के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है, तो ज्ञात कीजिए। चाप की लंबाई, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल और संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्त खंड का क्षेत्रफल। यानी इसने सारी चीजें पूछ ली है। तो जैसे ये केंद्र बना हुआ है, ठीक है, तो इसने बोला है कि पहला पॉइंट क्या बोल रहा है कि त्रिज्या 21 सेमी वाले हैं, यानी केंद्र पर ये 21 सेमी की जो क्या त्रिज्या है। ठीक है, और इस पे इसके केंद्र पर 60 डिग्री का कोण, यानी यहाँ पर क्या है, 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। तो हमें पहले क्या करना है, इस चाप की लंबाई ज्ञात करनी है। ठीक है, तो केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित कर रहा है और त्रिज्या हमारी कितनी देर की, 21 सेमी। तो पहला पॉइंट हमारा क्या बोला है, चाप की लंबाई ज्ञात करो। तो हमारा चौथा, ठीक है, तो चाप की लंबाई हमारी, पहला पॉइंट करना अपने को चाप की लंबाई वाला। ठीक है, तो चाप की लंबाई पहला मिनट क्या है, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या दे रखी है कितनी, वृत्त की त्रिज्या दे रखी है कितनी, 21 सेमी। ठीक है, और उसके बाद क्या बोल रहा है, वृत्त का चाप का केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाता है, यानी केंद्र पर बना कोण कितना है, केंद्र पर बना कोण कितना है, 60 डिग्री, यही बोल रहा है। और उसके बाद क्या बोल रहा है, 60 डिग्री कोण अंतरित। अब अपने को क्या करना है, चाप की लंबाई ज्ञात करनी है। तो चाप की लंबाई के लिए सूत्र होता है हमारा चाप की लंबाई। तो हमने पिछले वीडियो में हमने इसके सवाल किए भी थे। तो सूत्र क्या होता है, पाई आर थीटा बटा 180 डिग्री, पाई आर थीटा बटा 180 डिग्री। और जहाँ थीटा हमारे क्या होता है, कोण का मान होता है। तो पाई हमारी कितनी होती है, 22/7, आर हमारी दे रखी है 21, और थीटा का मान कितना दे रखा है, 60 डिग्री, और बट्टा में क्या लगा देंगे, 180 डिग्री। ठीक है, तो ये 180 इसके ऊपर चला जाएगा। तो वापस क्या लिखेंगे, 22/7 इंटू 21 इंटू 60 डिग्री, और बट्टा में 180 डिग्री। ठीक है, अब देख लो 60 और 180 कट रहा है, 60 के भाड़े से ये एक बार और ये 180 3 बार। ठीक है, तो 7 एक बार और 7 या 21 3 बार कट गया। तो ये 3 से 3 भी तो कट रहा है, काट दिया हमने। तो हमारा आंसर क्या है, 22 सेमी। 22 सेमी हमारी क्या है, चाप की लंबाई, यानी हमारी L कितनी आएगी, चाप की लंबाई हमारी कितनी आएगी, 22 सेमी। ठीक है, तो ये हमारा पहला पॉइंट हो गया। अब उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या करा है कि चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो यानी कह रहा है चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो। ठीक है, तो हम त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं, तो ये चीजें सेम, पहला पॉइंट हो गया। अब उसके बाद दूसरा पॉइंट कर रहे हैं,
चाप की लंबाई हमारी कितनी है ये अभी, यहाँ पर लंबाई हमारी कितनी है ये 22 सेमी। तो आप अपने को ध्यान है, हमें अभी हमने निकाला है चाप की लंबाई हमारी कितनी है ये 22 सेमी, ठीक है। विड्थ की त्रिज्या सेम दे रखी 21 सेमी होगी, केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बना रहा है, और हम अब क्या करना है, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो हमें त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो विड्थ की त्रिज्या 21 सेमी, केंद्र पर बना कोण कितना 60 डिग्री है, और अभी हमने निकाला है चाप की लंबाई का मान। तो चाप की लंबाई हमने अभी अपने पहले पॉइंट से निकाला है, कितना है हमारा 22 सेमी, ठीक है। जब क्वेश्चन में विड्थ की त्रिज्या है और चाप दे रखा है, यानी चाप हमने निकाला है, तो जब त्रिज्या और चाप दे रखा हो उसके लिए सूत्र होता है 1/2 इंटू एल इंटू आर। तो 1/2 इंटू एल हमारी दे रखी कितनी, अभी हमने चाप की लंबाई का मान निकाला कितना 22 सेमी, तो 22 सेमी, और इंटू में आर हमारी दे रखी कितनी 21 सेमी, आर हमारी दे रखी कितनी, त्रिज्या हमारी कितनी दे रखी 21 सेमी, ठीक है। तो 2 से 22 को काटा कितनी बार 11, तो हमारा 11 सेमी इंटू 21 सेमी, ठीक है। तो 11 के हम 21 से गुणा करते हैं, तो हमने ये वीडियो भी बनाया है 11 को किसी भी संख्या से गुणा करने के लिए डायरेक्ट 11 इंटू, ठीक है। तो यहाँ हमने लिखा 2 और यहाँ लिखा हमने 1, तो 2 और 1 जोड़ा तो हमने कितना है 231। तो हमारा आंसर कितना आया 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का सूत्र आंसर कितना है 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा आंसर कितना है 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये चीजें हमारी होगी दूसरा पॉइंट। तो ये हमारा कौन सा पॉइंट था, दूसरा पॉइंट। अब हम इसके नेक्स्ट तीसरे पॉइंट कर रहे हैं। तो चीजें आसान है, सूत्र के द्वारा हम एक एक चीजें आसानी से कर रहे हैं। तो ये भी हम इसको बिठा देते हैं। अब देखो तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, कह रहा है कि संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो, यानी संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो। यानी हमने यहाँ से एक कोई जीवा खींची है, तो इसका हमने नाम दे दिया पी क्यू, और ये हो गया ओ, और यहाँ हमने बाहर कोई नाम दे देते हैं आर, ठीक है। तो हमने यहाँ से एक जीवा खींची, क्या है पी क्यू, ठीक है। तो अब हम इसके क्या करना है, हमें इसका वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो आपको बताया वृत्त की त्रिज्या दे रखी है, केंद्र पर बना 60 डिग्री का कोण है, और चाप की लंबाई है, चाहे उसको लंबाई है, इसको हमने ज्ञात तो कर लिया, इसको मिटा देते हैं एक बार, ठीक है। अब हम डायरेक्ट सूत्र लगाते हैं वृत्त खंड का क्षेत्रफल। वृत्त खंड का क्षेत्रफल का मतलब होता है लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल ही होता है। जब क्वेश्चन में कुछ नहीं दे रखा हो तो हमेशा ये ध्यान रखना है वृत्त खंड का क्षेत्रफल कौन सा होगा, लघु वृत्त खंड, ठीक है। तो हम लिखते हैं वृत्त खंड का क्षेत्रफल। तो वृत्त खंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री और माइनस 1/2 आर स्क्वायर और साइन थीटा, 1/2 आर स्क्वायर और साइन थीटा, ठीक है। तो ये किसका सूत्र होता है, वृत्त खंड का क्षेत्रफल। हमने इस सूत्र को शुरुआत के वीडियो में हमने सूत्र का एक वीडियो बनाया, ठीक है। शुरुआत में जब इस प्रश्नावली को शुरू किया तो सारे उसमें सूत्र समझाए हुए, एक्सप्लेन किए हुए। तो इस सूत्र को हमने डिटेल से एक्सप्लेन किया हुआ, आप जाकर उसको देखिए। अभी हमने डायरेक्ट सूत्र लगाया वृत्त खंड का क्षेत्रफल। सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है। तो अब पाई का मान कितना होता है 22/7, आर हमारी दे रखी कितनी 21, तो 21 इंटू 21, और थीटा का मान दे रखा है कितना 60 डिग्री, और बट्टा में लगा दिया हमने कितना 360 डिग्री, और माइनस हमने कर दिया यहाँ पर 1/2, आर हमारी दे रखी है 21 इंटू 21, और साइन थीटा, तो साइन थीटा यानी थीटा का मान क्या है इसमें साइन 60 डिग्री, ठीक है। अब हम 360 इसके ऊपर चला गया, तो 22/7, 21 इंटू 21 और इंटू में 60 डिग्री, और बट्टा इंटू में यहाँ बट्टा में आ गया 360 डिग्री, ठीक है। तो माइनस 1/2
इंटू 21 की गुणा में 21 से करते हैं तो क्या आता है, यानी 21 का स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है हमेशा 441, और इंटू साइन 60 का मान क्या होता है, तो साइन 60 का मान हमेशा ध्यान रखना कितना होता है, √3/2। तो साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2, √3/2। हमने इसको कर लिया। अब हम इसको यहाँ सरल करते हैं, तो 60 डिग्री एक बार, 360 डिग्री कितनी बार कटा, 6 बार, ठीक है। अब हमने 7 को काटा एक बार और यहाँ काटा 3 के 7 या 21, ठीक है। तो यानी 3 से ये एक बार कट गया और ये 6 2 बार कट गया, ठीक है। अब हमारे पास बचा क्या, 22 इंटू ये तो कर चुका है 21, और यहाँ बटा क्या बचा है, सिर्फ 2। तो हमने 2 से वापस इसको काटा, कितना आया 11, ठीक है। और माइनस यहाँ क्या बचा है 1/2, यानी हम 2 की गुणा इस 2 से कर लेते हैं, क्या होता है 4 होता है। तो 441 इंटू, अब यहाँ √3 का मान क्या होगा, तो √3 को हम क्या करेंगे, √3 का मान रखेंगे। तो √3 का मान हमने यहाँ लिखा है 1.732, तो हम यहाँ लिख देंगे 1.732, ठीक है। और 2 की गुणा में 2 से कितना है हमारा 4, तो यानी 2 दूनी 4 यहाँ हमने लिख दिया, ठीक है। तो अब आपको पता है 21 इंटू 11, अभी हमने पिछले में यानी इसका क्षेत्रफल निकाला था, तो वहां पे वो क्या है हमारा 231, तो हमने यहाँ निकाला 11 की गुणा में 21 से करते हैं, तो 11 की गुणा में 21 से करेंगे तो हमारा कितना आंसर आएगा 213, यानी 231 माइनस क्या आएगा, ठीक है। तो 441 की गुणा 1.732 से गुणा करनी है, ठीक है। तो 441 की गुणा 1.732 से करनी है, तो हम इसकी डायरेक्ट हमने गुणा कर लिए पहले, यहाँ पर हमने इसकी गुणा की है, तो इसका आंसर आया 763.812। क्योंकि हम गुणा करेंगे तो क्या है कि काम ज्यादा लंबा होगा, इसलिए हमने पहले इसकी गुणा कर लिए। आप चाहे इसकी गुणा करके देखिए, ठीक है। तो हमने इसकी गुणा की तो कितना है हमारा आंसर, इसकी हमने गुणा की तो हमारा आंसर कितना है 763.812/4, ठीक है। अब 763.812 में 4 का भाग देना है, ठीक है। तो हमने इसके डायरेक्ट एक बार भाग दे लिए, क्योंकि इन चीजों में समय ज्यादा लगेगा और वीडियो ज्यादा बढ़ेगा, तो इसलिए हमने पहले इन चीजों को कर लिया है, ठीक है। तो 231 माइनस 4 का भाग 763 में दीजिए, कितना आएगा, तो हमारा हमने यहाँ 763 में इसका भाग दिया, हमारा आंसर कितना है 190.953, यह है इसका। अब हम इसमें 231 में से 190.953 घटा रहे हैं, तो ठीक है। तो हम यहाँ इसमें एक और यहाँ घटा के बता रहे हैं आपको 231.000, ठीक है। अब इसमें से क्या घटाना है 190, तो 190.953, ठीक है। अब इसमें से इसको हम घटा रहे हैं, ठीक है। तो यानी हमने इसके उधार लिया, तो यहाँ हमारे पास क्या होता है 10 में से 3 गया 7, क्योंकि हमने इसको उधार दिया, तो यहाँ पर 10 बच गया, यहाँ क्या है 9, तो 9 में से 5 गया 4, 9 में से 9 गया 0, तो यहाँ 1 था, तो अब इसकी जगह क्या हो गया 0, क्योंकि एक उसने उधार दे दिया है। तो 0 में से 0 घटाया तो क्या है 0। तो अब हमारे पास 3 है, उधार लिया हमने 13 में से 9 गया, कितना गया 4, तो यहाँ 1 है, 1 में से गया 0, तो यानी कितना आंसर है 40.047। तो हमारा आंसर कितना है 40.047। किस में दे रखा है, चीजें सेंटीमीटर में दे रखी है, तो हम क्या लिखेंगे 40.047 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो हमने इनकी गुणा अभी आपके सामने की नहीं, क्योंकि इसमें गुणा करने पर समय ज्यादा लग रहा है, और ठीक है, और चीजों में ज्यादा टाइम लगेगा, इसलिए हमने पहले गुणा कर लिए। गुणा आपको कैसे भी गुणा आप ही को करनी होती है, ठीक है। तो आज हमारे 2 क्वेश्चन हुए, क्वेश्चन तीसरा और चौथा। तो वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और कक्षा 10th के और विद्यार्थियों को जोड़िए, ठीक है, तथा हम इस लॉकडाउन में उनको क्या कोर्स आसानी से करा सकें।